नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। जब हम भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं तो एक सवाल अक्सर हम सबके मन में आया ही होगा कि क्या कोई बड़ी सेलिब्रिटी, नेता, राजनेता भी भविष्यवाणियों पर भरोसा करते होंगे? क्या ये लोग भी अपनी कुंडली दिखाने किसी बाबा या ज्योतिषाचार्य के पास जाते होंगे, या फिर अपने आने वाले राजनीतिक करियर के बारे में जानकारी पाने के लिए ज्योतिष के पास जाते होंगे? तो इसका जवाब है शायद हाँ। एटलीस्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार के लिए तो ये जवाब सटीक बैठता है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, सियासी हलचल भी तेज है। इसी बीच डीके शिव कुमार को लेकर वो भविष्यवाणी काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें करीब 40 साल पहले ही उनके सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। और हुआ भी कुछ ऐसा। सीएम पद की रेस में सबसे आगे डीके शिव कुमार का नाम था और वो सीएम बन भी गए। दरअसल शिव कुमार को लेकर उनके सबसे करीबी ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि करीब 40 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए द्वारकानाथ गुरुजी ने कहा कि डीके शिव कुमार केवल एक दिन या फिर एक बार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि लंबी पारी खेलने वाले नेता साबित होंगे। उन्होंने कहा कि शिव कुमार की कुंडली बेहद मजबूत है और ये लंबे समय तक कर्नाटक की राजनीति में शीर्ष भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब अपनी बात में उन्होंने दावा कर दिया था कि शिव कुमार को उन्होंने सीएम पद संभालने के लिए 3 शुभ तारीखें भी दी थी और इनमें 31 मई, 5 जून और 6 जून शामिल था, जो लगभग सटीक बैठ रहा है क्योंकि कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान हो चुका है और वो कोई और नहीं डीके शिव कुमार है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नेता चुन लिया गया और जल्द वो सीएम पद की शपथ भी लेंगे। यही नहीं, द्वारकानाथ गुरुजी ने अगले 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा शिव कुमार अगले चुनाव भी जीतेंगे और तब उनका मुख्यमंत्री पद और मजबूत होगा। उन्हें अगला चुनाव जीतना ही होगा, तभी वो असली मायनों में मुख्यमंत्री कहलाएंगे। अभी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पहले इन जिम्मेदारियों को निभाइए और अगले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद का आनंद लीजिए। अब उन्होंने एक बात और कही और खुलासा भी किया कि शिव कुमार उनसे रोज बात करते हैं या फिर उनसे बात किए बिना कहीं भी नहीं जाते। उन्होंने कहा कि वो डीके शिव कुमार को अपनी बेटी की तरह देखते हैं और वो भले ही बाहर से सख्त दिखते हों, लेकिन वो अंदर से एक अच्छे इंसान हैं। बहरहाल जब सिद्धारमैया की सरकार बनी थी तब 2.5 साल पर इनकी बात बनी थी, यानी कि कांग्रेस में एक होड़ मची थी कि सीएम फेस कौन होगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। तब इस बात पर सहमति बनी थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया होंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार होंगे और करीब 2.5 साल बाद ये फैसला भी लिया गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब ये आइडिया लग गया है कि अगर वाकई 40 साल पहले उनकी भविष्यवाणी सच हुई है तो इसमें दम है। बहरहाल चाहे ज्योतिष पर कितना भी भरोसा हो या ना हो, लेकिन डीके शिव कुमार की कुंडली और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों ही इस वक्त काफी मजबूत नजर आ रही है। 40 साल पुरानी भविष्यवाणी अगर सच साबित हो रही है तो ये साफ संकेत है कि कर्नाटक की सियासत में अब शिव कुमार का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि गुरुजी की वो भविष्यवाणी 2028 तक भी चमकती रहती है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। Good evening, Namaskara. As you are aware that Siddaramaiah ji had resigned the chief ministership of Karnataka and the governor of Karnataka accepted his resignation. In these circumstances, today legislative party of Karnataka Congress met the meeting initially unanimously authorized Congress High Command to propose a leader for Karnataka Legislative Party. After that, we had discussed the matter with the Congress High Command. Congress High Command suggested the name of D.K. Shivakumar, Deputy Chief Minister,
as the leader of Congress Legislative Party, Siddaramaiah ji proposed the name of D.K. Shivkumar and Dr. Parameshwara seconded it. CLP again unanimously accepted the name moved by Siddaramaiah ji and seconded by Dr. Parameshwar. I would like to proudly announce that Karnataka Legislative Party unanimously elected D.K. Shivkumar as the leader of the Legislative Party of Karnataka Congress. Now he is going to the governor for taking claim as a chief minister and is going to take oath as a chief minister along with his team on third evening. I am very glad to say that everybody thought that this transition going to be a trouble for Congress party. Everybody anticipated that. Some of them, you people are also thought that big shake is going to happen in the Congress party. Ours is a family. Ours is a family, it's great family. Everybody was behind Siddaramaiah ji. What Siddaramaiah ji is going to do? But with one word he replied, in his heart only Congress is there. The decision of the Congress High Command, decision of the party is the decision of Siddaramaiah ji also. He proved it in a bigger way. This is the clear-cut Congress family's attitude. Today, Congress Legislative Party unanimously acknowledges the service of Siddaramaiah ji as a chief minister for the last 8 years. That resolution is moved by none other than D.K. Shivkumar. He moved a resolution congratulating Siddaramaiah ji for his excellent service as the chief minister of Karnataka. Certainly, this is the proud moment of the Congress party. Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and leader of opposition Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji had a guiding light for all of us. Under their guidance, smooth transition of power has been happening in Karnataka. Therefore, now onwards, under the leadership of D.K. Shivkumar, Congress is going to come back again to the support of Siddaramaiah ji. You take it from us, 2028, Congress is going to come back again in Karnataka with support of all leaders. This is what I want to say.